तो समाजवादी के कुछ गुंडे जो वहाँ पहले से बैठे थे उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कुछ बच्चों के हाथ टूट गए, सर में चोट लग गई, घायल। समाजवादी पार्टी की दुकान में से सारा माल यादव भाइयों को बांट दे। पुलिस की भर्तियां निकाली तो 50,000 की भर्ती निकली तो 40,000 मान लीजिए उसमें यादव भाइयों को भर्ती कर। हम सत्ता में आएंगे तो रामजी लाल सुमन जी के ऊपर NSA लगा के जिस कोठरी में उनको बंद करेंगे, चारों दीवारों पर बाबर की कब्र की फोटो लगा देंगे। दोस्तों, राणा सांगा और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि दलित समाज से आते हैं, रामजीलाल सुमन को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में फूलन देवी के हत्या के आरोपी शेर सिंह राणा का एक बयान आया है जो उन्होंने ABP न्यूज को दिया है। दरअसल शेर सिंह राणा आगरा पहुंचे हैं और आगरा से उन्होंने ABP न्यूज को इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने जो भी बातें कही हैं उनमें सबसे ज्यादा उन्होंने निशाना यादव जाति को बनाने का काम किया है। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन एक एक बिंदु के ऊपर बात करेंगे और उनका जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो समाजवादी के कुछ गुंडे जो वहाँ पहले से बैठे थे उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कुछ बच्चों के हाथ टूट गए, सर में चोट लग गई, घायल हैं। तो उनको देखकर हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के लालच में देश का, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया, कुछ जातियों में आपस में लड़ाई करने का प्रयास किया। तो हम जो है भाईचारे का संदेश देते हुए उनके इस जो मकसद है उसको असफल करें। तो इसके लिए जो है हम बहन मायावती जी से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भाईचारे की मिसाल जो है कायम करें। 12 अप्रैल को तो महाराणा सांगा जी का जन्म उत्सव है और 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हम चाहते हैं कि बहन मायावती जी हम क्षत्रियों के साथ मिलके, सर्व जातियों के साथ मिलके। तो इस वीडियो क्लिप के अंदर शेर सिंह राणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अभी इस वक्त आगरा में मौजूद हैं। जितने भी करनी सेना के लोग घायल हुए हैं उनसे मिलने शेर सिंह राणा गए थे और इसी वीडियो क्लिप के अंदर वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कि कौन गुंडा बता रहा है। वो शख्स गुंडा बता रहा है जिसके ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप है, जो कि निषाद समाज की बेटी हैं, जिनका बहुत ज्यादा निषाद समाज के अंदर मान सम्मान है, जिनके ऊपर इन्हीं के समाज के लोगों ने बर्बरता की थी, गैंग रेप किया था। फूलन देवी को नंगा गांव के अंदर इन्हीं के समाज के लोगों ने दौड़ाने का काम किया था, जिसके बाद फूलन देवी ने पूरे गांव में खड़े होकर इन्हीं के जाति लोगों को गोलियों से भून दिया था। उसी फूलन देवी की हत्या का आरोपी ये शेर सिंह राणा है और ये इस वीडियो के अंदर जो करनी सेना के लोग हैं उनको गुंडा नहीं बता रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा बता रहा है। कितनी दोस्तों हास्यास्पद बात है। करनी सेना के बताया जा रहा है कि 4-5 हजार लोग आगरा गए थे, वहां पर उन लोगों ने सारी तोड़फोड़ करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। बचाव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पत्थरबाजी जो भी करने का काम किया होगा। तो आप ही बताइए कि इसमें गुंडा कौन है? वो लोग जो किसी के घर जाके गुंडागर्दी करते हैं या फिर वो लोग जो आत्मरक्षा में कुछ कदम उठाते हैं? इसे दोस्तों इसकी जातिवादी मानसिकता को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया और मायावती जी का ये समर्थन मांगने का काम करता है। ये मायावती जी से अपील करता है कि 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती, उनका कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मायावती जी पधारें और इन लोगों का समर्थन करें। मुझे लगता है कि शेर सिंह राणा वो दिन भूल गया है जब इन्हीं मायावती ने, जब ये मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो इन्हीं के समाज से आने वाले बाहुबली नेता, जिनका राजपूत समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान है, इन्हीं राजा भैया और उनके पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम मायावती ने किया था। और ये मायावती से उम्मीद करते हैं कि मायावती इनके समाज के लोगों का साथ देंगी। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या कोई हो सकती है? इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो क्लिप इसी शेर सिंह राणा की देखिए, जिसमें यह अखिलेश यादव के ऊपर यह आरोप लगा रहा है
कि अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारी मलाई, सारी नौकरियां यादव भाइयों को दे देते हैं। सुनिए जरा इसकी वीडियो। सत्ता में आने के लिए जिस तरीके से वो पीडीए पीडीए अखिलेश यादव जी करते रहते हैं, और जब पीडीए इकट्ठा हो जाता है तो अपनी समाजवादी पार्टी की दुकान में से सारा माल यादव भाइयों को बांट देते हैं। तो हम भी फिर पीडीए के पास जाके अखिलेश यादव जी का ये भांडाफोड़ करेंगे कि भाई आपको क्या मिला। जब भी समाजवादी की सरकार आई तो सारा माल तो इन्होंने यादव भाइयों को बांट दिया। तो जो पिछड़े समाज के हमारे जो दूसरे लोग हैं, दूसरी जातियां हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको क्षत्रिय समाज जो है गांव-गांव में जो है इसको उजागर करेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर पीडीए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, तो हमारे साथ उनके अधिकार सुरक्षित हैं। सबने देखा है, पुलिस की भर्तियां निकाली तो 50,000 की भर्ती निकली तो 40,000 मान लीजिए उसमें यादव भाइयों को भर्ती कर दिया। तो सुना आप लोगों ने, फूलन देवी का हत्या का आरोपी शेर सिंह राणा बोल रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए की तो बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारी मलाई, सारी नौकरियां यादव भाइयों को दे देते हैं। इसके आगे ये कहता है कि जब इसकी सरकार आएगी तो इसकी सरकार में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। सबसे पहली बात दोस्तों, इसकी सरकार आएगी, यही एक सबसे बड़ा जोक है। इसके अलावा ये जो भी बात कर रहा है ये कोई नई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर यही दुष्प्रचार करती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सिर्फ यादवों को नौकरियां दी जाती हैं, सिर्फ यादवों को ही वरीयता दी जाती है, बाकी ओबीसी जाति को तो कुछ मिलता नहीं। यही बातें पिछले 10 सालों से बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी लगातार इसी के नाम पर वोट भी मांगती आई है, लेकिन क्या मिला हमारे ओबीसी भाइयों को इस सरकार के अंदर? क्या बीजेपी सरकार के अंदर ओबीसी समाज के लोगों को सरकारी नौकरियां मिल गई? इस सरकार में कितने ओबीसी समाज के लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है? यहां तक कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें कितनी ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, इसका भी शेर सिंह राणा को बताना चाहिए था। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता है। ऐसे बार बार इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इनकी सरकार के अंदर ज्यादातर पदों पर इन्हीं के समाज के लोगों की नियुक्तियां होती हैं। इस वीडियो क्लिप को भी जरा आप लोग देखिए। कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और यूपी के बांदा में यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं उनमें एक दो नहीं बल्कि 11 ठाकुर भर्ती किए गए। विडंबना यह भी है कि कुल 15 भर्तियां ही की गई और उनमें से भी 11 एक ही जाति के। फिक्र ये है कि क्या यूपी में बीजेपी के राज में जातिवाद जारी है? तो इस वीडियो क्लिप से साफ होता है कि जो योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हम जाति धर्म देखकर कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन सारी नौकरियां, सारे जो सरकारी पद हैं, इनमें ज्यादातर योगी आदित्यनाथ अपनी ही जाति के लोगों की भर्ती करते हैं। लेकिन इसके बारे में शेर सिंह राणा कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये इन्हीं के जाति के लोगों की भर्तियां हो रही हैं। तो कुल मिलाकर शेर सिंह राणा एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है और इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर इसने फूलन देवी जी की भी हत्या की थी, जो निषाद समाज में एक बेहद ही सम्मानित हस्ती मानी जाती हैं, जिनका इन्हीं के समाज के लोगों ने बर्बरतापूर्ण बलात्कार करने का काम किया था। तो अगर शेर सिंह राणा या फिर उसकी पार्टी के लोग किसी ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति के घर जाएंगे तो आप सोच समझ सकते हैं कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा, क्योंकि तमाम ओबीसी के लोगों को यह बात मालूम है कि इन्होंने ओबीसी समाज से आने वाली महिला के साथ किस तरीके की इनके समाज के लोगों ने हरकत करने का काम किया था। और सदियों से एससी एसटी के ऊपर जो जुल्म अत्याचार किए वो इन्हीं के समाज के लोगों ने किया है। तो किस मुंह से ये दलितों को और ओबीसी को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं? आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।